तो दोस्तों फाइनली गूगल का जो है एक बहुत ही बड़ा मार्च कोर अपडेट आया था, वो फाइनली ख़त्म हो चुका है। और उस अपडेट ने काइंड ऑफ पूरी तबाही मचा के गई है। बहुत सारे ब्लॉगर्स के साइट को पूरा एकदम लाखों मिलियंस के ट्रैफिक से लेके बहुत जीरो तक आ गया है। हमारे साथ भी बहुत ही उठापटक हुआ है और बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनको भी आप फॉलो करते हैं, उनके चैनल के थ्रू भी आपको इस अपडेट के बारे में पता लग गया होगा। लेकिन आज का है जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर अपडेट के बाद का क्या सीन है, लोग कर क्या रहे हैं, मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ और आपको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, किस तरीके की स्टेबिलिटी अगर आ सकती है तो वो कैसे आएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पूरा रियल टॉक होने वाला है, रियल डिस्कशन करेंगे। कुछ मैं आपको अपने इनसाइट्स भी दिखाऊंगा कि हाँ, मैंने अगर अपडेट के बाद कोई प्रोजेक्ट शुरू किया तो उसका क्या डेटा है, अपडेट ने मुझे किस तरीके से हिट करा है, मुझे कितना नुकसान हुआ है, सब कुछ जानेंगे। पूरा केस स्टडी आपके सामने होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एसएन प्ले और मैं हूं सच्चिदानंद। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 मार्च को गूगल ने एक बहुत ही खास अपना बहुत ही कॉम्प्लेक्स अपडेट रिलीज किया था, मार्च कोर अपडेट। अब जिन लोगों को नहीं पता है ना, उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि गूगल ऑलमोस्ट हर 6 महीने पे हर साल 2 बार एक कोर अपडेट निकालता ही है। कोर अपडेट ऐसा होता है ना कि यह रैंकिंग को चेंज करता है। मतलब आपकी साइट जो रैंक कर रही होती है तो रैंकिंग में जो सिग्नल्स यूज करता है गूगल, उन सिग्नल्स को चेंज करता है, उसमें बहुत सारे ट्विकिंग करता है, बहुत सारे चेंजेस करता है। गूगल का यह कहना होता है कि जो लोग स्पैम कर रहे हैं, जो लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, उनको हम छटनी कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं सर्च से। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। अक्सर देखा जाता है कि अपडेट में बहुत अच्छे लोग जिनकी अच्छी साइट से उनका साइट भी गायब हो जाता है और उनको मेजर हिट मिलता है, मेजर नुकसान झेलना पड़ता है। कुछ लोगों को फायदा होता है, लेकिन मेजरली तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों को नुकसान ही झेलना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि आखिर अपडेट के बाद की स्थिति क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए, ये मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चल के ये बता देता हूँ कि आखिर अपडेट में हुआ क्या था। अगर आप छोटे मतलब अभी अभी स्टार्ट किया आपने ब्लॉगिंग थोड़े दिनों से और आपको आइडिया नहीं है कि अपडेट कितना बड़ा चेंज लेके आता है, तो मैं आपको थोड़ा कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चल के दिखा देता हूँ कि हाँ, किस तरीके से वेबसाइट्स को हिट मिला है, किस तरीके से साइट्स इंपैक्ट हुई हैं। तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारी साइट्स थी जिनको मतलब कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन मैं आपको कुछ गिने चुने 2 4 5 साइट्स का दिखा देता हूं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको डिस्कवर का ट्रैफिक दिखाता हूं कि डिस्कवर के ट्रैफिक को कितना नुकसान पहुंचा है या क्या। तो चलिए इसी समय से कोई एक साइट सेलेक्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ। डेट आप याद रखना, 5 मार्च को गूगल का अपडेट आया था। तो ये वन ऑफ द साइट है हमारी जिसमें आप देख सकते हैं, अगर मैं लास्ट 12 मंथ का डेटा दिखाऊं तो इसमें देखिए ठीक ठाक इम्प्रेशन और ठीक ठाक ट्रैफिक भी है। ये कोई पिछले साल की साइट थी और देखिए ट्रैफिक डाउन हुआ था, लेकिन मार्च में जो हुआ है ना, उसके लिए मैं आपको लास्ट 3 मंथ का डेटा दिखाता हूँ। ये देखिए कहाँ मस्त इंप्रेशन आ रहा था, हर रोज 15 से 20 हज़ार का ट्रैफिक आपको दिख रहा होगा आ रहा था डिस्कवर से इस साइट में। ये एक न्यूज़ साइट नहीं था, डिस्कवर के को लेके सिंपली लोग समझ लेते हैं कि न्यूज़ वेबसाइट, बट ऐसा नहीं है। अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कवर में साइट बनती है। तो एक काइंड ऑफ निश साइट ही था जो कि डिस्कवर के लिए बनाया गया था। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फरवरी खत्म होते होते ही ट्रैफिक बहुत नीचे जा चुका था और 5 मार्च के बाद तो इंप्रेशन बिल्कुल ही नीचे चला गया और उसके बाद ये साइट बिल्कुल खत्म, कभी कोई इंप्रेशन आया ही नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि जहाँ हर रोज 15 से 20 हज़ार ट्रैफिक आ रहा था, वो साइट बिल्कुल गधे में चली गई। एक और डिस्कवर की साइट दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑर्गेनिक वाले साइट का क्या हुआ। अब यहाँ भी लास्ट 6 मंथ का डेटा आपको दिखाते हैं। अब देखिए लास्ट 6 मंथ में मतलब 6 महीने पुरानी ही साइट थी इनफैक्ट, तो ठीक ठाक ट्रैफिक है। बट ये देखिए एक 5 मार्च को एक बहुत बड़ा 5 मार्च को ट्रैफिक था, फिर पूरी तरह से गिरा, लेकिन एक दिन के लिए ट्रैफिक फिर से बूम किया। देखिए 12 मार्च को 50 हज़ार ट्रैफिक आया, उसके बाद जो गिरा है उसके बाद कभी ना तो कोई इंप्रेशन आया ना कोई क्लिक आया है। तो 2 साइट मैंने आपको दिखा दिया जो डिस्कवर के कारण हिट हुई थी। अब एक आध 2 साइट आपको दिखा देता हूँ जो गूगल सर्च के कारण हिट हुई होंगी, तो वो भी दिखा देता हूँ। अब ये साइट देखिए, यहाँ पे हमें गूगल सर्च से ट्रैफिक आ रहा था। यहाँ भी लास्ट 6 मंथ का डेटा आपको दिखा देता हूँ। मैं कोई न्यूज़ वेबसाइट वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ आपको। अगर डेटा कम लग रहा हो ना, तो ये ऐसा है कि ये सब निश साइट है, मतलब ये हाई CPC वाली साइट्स हैं जहाँ पे अच्छा ट्रैफिक लाने की जरूरत नहीं होती, कम ट्रैफिक में भी आप अच्छा प्ले कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ भी हर रोज आराम से ठीक ठाक क्लिक्स आ रहे थे और फिर अचानक से जैसे ही वो 5-6 मार्च के बाद हुआ ना, पूरा तरह से नीचे चला गया। फिर कभी ना तो इम्प्रेशन आया ना कोई क्लिक आया। ये सब खैर US की साइट थी।
तो ऐसा हुआ है। तो आपको सीन थोड़ा सा मैंने समझा दिया कि गूगल अपडेट के कारण मेरी बहुत सारी साइट, ऑलमोस्ट 80 से 90% साइट्स जो है बहुत नीचे चली गई। लेकिन मैंने क्या किया, मैं घबराया नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, गूगल अपडेट जो है पहली बार नहीं आया है, गूगल अपडेट साल में 2 बार आता ही है। तो ऐसा है ना कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स अपडेट था। गूगल ने खुद बताया था कि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अपडेट है। बहुत लंबा भी चला, 45 दिनों का ड्यूरेशन रहा। यूजुअली ये महीने भर से अंदर ही 15-20 दिन में खत्म हो जाता है, 45 दिन तक चला। और इस दौरान गूगल ने बहुत मेजर एक्शन लिया। अब देखिए, अगर आप नए ब्लॉगर हैं तो आपको हो सकता है लग रहा हो कि अरे गूगल ने अपडेट ने सबको बर्बाद कर दिया, काम छोड़ो, बंद करो, निकल जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है। चूंकि हम लोग लंबे टाइम से इस फील्ड में है, काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हर साल गूगल का अपडेट आता है। गूगल के अपडेट के कारण बहुत सारी साइट नीचे भी जाती है, तो बहुत सारी साइट्स ऊपर भी जाती है। और ये अपडेट आते जाते ही रहेगा, आगे भी इस तरह का अपडेट आएगा ही, जाएगा ही। लेकिन चीज़ें आपको मार्केट ट्रेंड को समझना है, मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से नए लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से नई नई चीज़ें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो ताकि अपडेट का असर ना हो। मैं 1-2 साइट आपको और भी दिखा देता हूँ जिस पे अपडेट का असर नहीं हुआ, ताकि आपके अंदर थोड़ी सी जान बचे। और फिर मैं दिखाऊंगा कि हाँ, अपडेट के बाद जो मैंने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, क्या उसमें कोई इंप्रूवमेंट है, और उन सभी के अलावा मेरे क्या क्या स्टेप्स हैं जो मुझे फ्यूचर के अपडेट से बचाएंगे, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन में ना आना पड़े। तो कोई एक आध साइट मैं आपको अपडेट के बाद, अपडेट में जो साइट इंपैक्ट नहीं हुई उसका एक सर्च कंसोल डेटा आपको दिखाता हूँ। जैसे एक और ये साइट है, इसमें देखिए कि अगर मार्च का मैं वो डेट दिखाऊं, 5 मार्च, तो देखिए 5 मार्च के बाद कोई ऐसा जीरो नहीं हुआ इंप्रेशन। आते रहा ट्रैफिक, कभी कभी 15-20 हज़ार ट्रैफिक आते रहा। फिर थोड़े दिन के लिए काम बंद हुआ तो फिर नीचे भी गया, क्योंकि क्या होता है ना, अपडेट में बहुत सारी साइट्स चली गई थी तो बहुत डिमोटिवेशन भी था। मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ। फिर हम लोगों ने बहुत सारी साइट्स पे काम करना भी बंद कर दिया। फिर देखिए, इसमें जब काम हुआ है तो ट्रैफिक आया भी है फिर से। मतलब ट्रैफिक आते हुए भी कई बार क्या होता है ना कि आरपीएम और ये सब चीज़ें सही नहीं मिलने के कारण हम लोग कई साइट पे काम बंद कर देते हैं। तो ऐसा है, ये साइट इंपैक्ट नहीं हुई, अपडेट से इसको बहुत फर्क नहीं पड़ा है। तो इस तरह का कुछ सीन रहा है। अब मैं बताता हूँ कि आखिर अपडेट के बाद 1-2 प्रोजेक्ट्स जो मैंने स्टार्ट करा है। अपडेट मतलब समझ लीजिए कि मार्च खत्म होते होते हमने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करे थे, उसकी स्थिति क्या है। मैं आपको एक साइट का बस रियल टाइम डेटा दिखा देता हूँ और सर्च कंसोल का डेटा दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि मार्च 5 को अपडेट आया था, बट मैं जो सर्च कंसोल का डेटा दिखा रहा हूँ इसमें आपको एक डिस्कवर की साइट दिखेगी। और यह साइट में जो सर्च का मतलब आपको ट्रैकिंग स्टार्ट होता हुआ दिख रहा होगा, वो 20-25 मार्च के आसपास दिख रहा होगा। मतलब समझ लीजिए कि अपडेट के बाद का यह प्रोजेक्ट है। और बाद में देखिए ट्रैफिक अप ही गया है, थोड़े 4-5 दिनों के लिए नहीं है इंप्रेशन। ये अप डाउन होते रहता है, जो लोग डिस्कवर में काम करते हैं उनको पता है। उसके बाद फिर से हमारा जो ट्रैफिक है वो अप ही जा रहा है, और अप ही गया है, और अप जाएगा ही, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से फिर से वहाँ पे काम कर रहे हैं। और अगर इसके एनालिटिक्स की बात करें तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अभी एक डिस्कवर की ही साइट है जो कि गूगल अपडेट के बाद स्टार्ट, मतलब अपडेट के हिट होने के बाद ये स्टार्ट हुआ था। खैर अपडेट तो थोड़े दिन पहले ही खत्म हुआ है, लेकिन ये साइट ऐसे चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपडेट के बाद मैंने क्या किया है और मेरी क्या प्लानिंग है और आपको क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो साइट्स हमारी अपडेट में हिट हो गई और हमें लग रहा है कि उस पर काम करने का कोई मतलब नहीं, उनको सीधे तरीके से बंद कर दिया है। महंगे जहाँ पे होस्टिंग वगैरह थी उनको हटा के सस्ते प्लान पे डाल दिया है, काम करने का उस पर कोई मतलब नहीं है। अपडेट के बाद, मतलब अपडेट खत्म होने के बाद, हमने कई एक डोमेन लिया है जो कि हमारी, जो जिस तरीके से हम लोग पहले काम करते हैं, काम का तरीका वही रहेगा, थोड़ा बहुत बदल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से काम करेंगे। और अपडेट खत्म होने के बाद हमने 5-6 डोमेन लिया है जिसके ऊपर फिर से काम दोबारा स्टार्ट होगा उसी एनर्जी के साथ। उसके अलावा जो गलती पहले हम लोग कर रहे थे ना, उस चीज़ को फिर से दोहराने की जरूरत नहीं। जैसा कि आप जानते होंगे, मुझे अगर आप लंबे टाइम से देख रहे हो तो पहले मैं सिर्फ फेसबुक करता था, फिर जब डिस्कवर आया तो सिर्फ डिस्कवर करने लगा। तो इस बार वो गलती हम लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत ही डाइवर्स करने का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं इस बार। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आप एक ही चीज़ पे रिलाई करो ना और वो चली जाए तो फिर बहुत दुख होता है, बहुत डिमोटिवेशन फील होता है। तो इस बार हमने टारगेट किया है कि मैं फेसबुक भी करूंगा, क्योंकि अभी भी फेसबुक से ट्रैफिक आ रहा है, फेसबुक से लोग पैसे बना रहे हैं। उसके बाद मैंने 1-2 चीज़ें और ट्राई करी है सोशल मीडिया में, जैसे कि पिंटरेस्ट हो गया, वहाँ से बहुत कमाल का ट्रैफिक आ रहा है। मेरे ही एक अकाउंट पे बहुत अच्छा ट्रैफिक मुझे ग्रोइंग फेज में दिख रहा है। उसके बारे में किसी और वीडियो में बात होगी। तो मैं फेसबुक करूँगा, पिंटरेस्ट करूँगा, ऑर्गेनिक भी मैं काम करने वाला हूँ। एसईओ के जो माइक्रो निशेस प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो वो हो गया। उसके अलावा मैंने सोचा है कि चलो थोड़ा सा एक ई-कॉम का भी एक मैं छोटा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं कुछ होममेड प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने वाला हूँ। कि हाँ, मैंने उसको अमेजॉन पे सेल करके देखा हुआ था 1-1.5 साल पहले, लेकिन हाँ फिर से मैं ट्राई करूँगा कि उसको अलग तरीके से, अलग ब्रांडिंग के साथ उसको स्टार्ट करा जाए। और इसके साथ साथ मैं ऑफलाइन में भी एक वेंचर स्टार्ट करने के लिए जो भी हो सकती है चीज़ें, प्रोसेस वो चल रही है। अगर वो ठीक ठाक रहा, सफल हुआ, कुछ उसमें प्रोसीडिंग मुझे दिखी, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा।
तो मोटा मोटा समझने के लिए है कि जैसा कि मैं सिर्फ ब्लॉगिंग करता था और वो भी सिर्फ डिस्कवर पे काम कर रहा था, तो मैंने उस चीज़ को डाइवर्सिफाई किया ताकि 4-5 हमारे पास सोर्सेज रहें इनकम के, 4-5 रेवेन्यू स्ट्रीम रहें, ताकि अगर एक ऊपर नीचे थोड़ा हो भी जाए, अगर गूगल आपके साथ क्या कहते हैं नाइंसाफ़ी कर दे, तो आप बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि आपके पास फेसबुक होगा, पिंटरेस्ट होगा, अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक होगा, सोशल मीडिया कर रहे हैं तो सोशल मीडिया होगा। मतलब कहीं एक आध जगह के बहुत ख़त्म हो जाने से आप अचानक से बिल्कुल धड़ाम से नहीं गिरेंगे। तो मामला ये है कि डाइवर्सिफाई कीजिए। और मैंने आपको बता दिया कि गूगल अपडेट के बाद भी ब्लॉगिंग जिंदा है। किसी के उस तरह के बहकावे में मत आइए कि अब काम बंद करके निकल जाइए। लोग ऐसा कह देंगे आप निकल जाओगे, वो लोग करते रहेंगे, तो आप भी अपना काम करते रहिए। ब्लॉगिंग में बहुत पोटेंशियल है, जब तक सर्च रहेगा। पता है कि ब्लॉगिंग रहेगा, लोग आज भी आर्टिकल पढ़ते ही हैं, लोग आज भी आर्टिकल के लिए कुछ ना कुछ सर्च करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अपडेट के बाद आप लोग क्या स्टेप्स ले रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप किस तरीके से अपडेट को प्रोसेस किए हैं, अपडेट से कितना आपको हिट हुआ है, और आगे के स्टेप्स आपके लिए क्या क्या है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे से कुछ पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे दिख जाएगा। इसी तरह के शानदार और अमेजिंग कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे सच में वीडियोज आने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।